गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर और गले में इन्फेक्शन सा हो गया था, जिस वजह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं क्लास नहीं बना पाई। आज भी थोड़ा है अभी भी, लेकिन क्लास बना रहे हैं क्योंकि ज़रूरी है, जो काम ज़रूरी है वो तो करना ही है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से, हौसले सबके अलग अलग। दर्द सब एक जैसे होते हैं और हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई परिस्थिति को देखकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो संघर्ष करेगा, जो परिस्थितियों से लड़ेगा, वही एक ना एक दिन निखरेगा, वही एक ना एक दिन अपनी मंजिल प्राप्त करेगा। तो कभी भी परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं है, उनका सामना कीजिए, उन मुसीबतों का सामना कीजिए, उनसे लड़ने के उपाय ढूंढिए और उनसे जीत कर आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये हमारा जो क्वेश्चंस है ये हमारे श्वसन तंत्र के क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि श्वसन तंत्र जो हमारा कंप्लीट हुआ है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है श्वसन तंत्र की। अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चंस। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आइए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना कौन सी क्रिया कहलाती है? बताइए। जब मैंने आपको श्वसन पढ़ाया था तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था श्वसन क्या है, यानी इनहेल और एक्सहेल, यानी श्वास लेना और छोड़ना। श्वास लेना, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन की क्रिया कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर एवं ऊतकों के बीच होने वाला गैस विनिमय क्या कहलाता है? ब्लड और टिश्यू के बीच होने वाला गैस विनिमय यानी आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो बताइए। मैंने आपको बताए थे श्वसन कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक श्वसन, एक बाह्य श्वसन। ठीक है, तो बताइए इसमें से ये कौन सा श्वसन कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है या बाह्य श्वसन कहलाता है? बताइए फटाफट से। तो ये क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है, यानी जो ब्लड और टिश्यू के बीच होने वाला गैसों का आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन, यानी इंटरनल इनहेलाइजेशन भी बोल सकते हैं, आंतरिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाता है? ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? बताएंगे फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या है? तो 673 कितने किलो? 673 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिया में कार्बन यौगिक बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? बताइए फटाफट से, कौन सी क्रिया में कार्बन यौगिक बैक्टीरिया व अन्य सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? बताइए वो कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है किण्वन। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। किण्वन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किन कोशिकाओं द्वारा शर्करा के किण्वन से अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? बताइए फटाफट से, किन कोशिकाओं द्वारा शर्करा के किण्वन से अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? फटाफट से राइट आंसर देंगे आप लोग। क्या हो जाता है इसका आंसर? बताइए। किन कोशिकाओं द्वारा शर्करा के किण्वन से अल्कोहल व कार्बन
डाइऑक्साइड बनते हैं। फटाफट से बताएंगे। तो कौन से है ऐसे किण्वन? तो उनका नाम है यीस्ट। क्या है? यीस्ट। यीस्ट कोशिकाओं द्वारा, यीस्ट कोशिकाओं द्वारा शर्करा के किण्वन से अल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट है, किण्वन की क्रिया किस समूह के एंजाइम की उपस्थिति में होती है? किण्वन की जो क्रिया है वो किस समूह के एंजाइम की उपस्थिति में होती है? एंजाइम का नाम बताएंगे तो वो है जाइमेज। क्या है? जाइमेज। जाइमेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? बताइए, जो श्वसन है वो किस प्रकार की क्रिया है? बताइए आप लोग। तो ये किस प्रकार की क्रिया है? अपचय क्रिया है। अपचय, अपचय प्रकार की क्रिया है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है? तो ये उपचय प्रकार की है। वो क्या है? उपचय। और ये है उपचय। ये है अपचय और ये है उपचय। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन क्रिया किसमें होती है? बताइए, श्वसन की जो क्रिया है वो किसमें होती है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। श्वसन की क्रिया किसमें होती है? मैंने आपको बताया था, पूरा एक पिक्चर के माध्यम से बताया था कि श्वास कहाँ से चलती है? नाक से चलती है, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, फिर वो 2 भागों में बढ़ जाती है, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई से शाखाएं अनेक अलग अलग शाखाएं निकलती है जिन्हें ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। फिर ब्रोंकियोल्स में अंगूर की जो तरह की संरचना मैंने आपको बताई थी, एल्वेओली वायु कोष बताए थे, वो क्या करती है? वो हमारे उसे, जो हमारी श्वास थी उसे किस में मिला देती है? हीमोग्लोबिन में मिला देती है। और हीमोग्लोबिन किस में होता है? रक्त में होता है। यानी रक्त का जो, ब्लड का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। फिर वो क्या करती है? उस श्वास को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाती है, जहाँ पर क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ऊर्जा कौन बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उस ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है जो हमारे पूरे शरीर में फैलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि श्वसन क्रिया किसमें होती है? तो किसमें होती है? बताइए, श्वसन की पूरी क्रिया किसमें होती है? तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी कोशिकाओं में किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी कोशिकाओं में किसमें होती है? बताएंगे तो किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट। चलिए, नेक्स्ट है, किस क्रिया के द्वारा वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है? किस क्रिया के द्वारा वातावरणीय वायु को अंदर लिया जाता है? बताइए फटाफट से। प्रश्वसन। किसके द्वारा? प्रश्वसन के द्वारा। प्रश्वसन बोलते हैं उसे। और दूसरा क्वेश्चन है, किस क्रिया के द्वारा वर्ज्य गैसों को बाहर छोड़ा जाता है? यानी जो बेकार गैस है उसे बाहर छोड़ा जाता है। बताइए फटाफट से। तो किसके द्वारा? निश्वसन के द्वारा। प्रश्वसन के द्वारा हम श्वास को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और निश्वसन के द्वारा यानी एक्सहेल के द्वारा हम क्या करते हैं? गैसों को बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, कि फुफ्फुस कहाँ स्थित होते हैं? जो फुफ्फुस है वो कहाँ स्थित होते हैं? बताएंगे फटाफट से। फुफ्फुस यानी लंग्स हमारे कहाँ स्थित होते हैं? तो ये होते हैं हमारे वक्ष गुहा में। कहाँ पर होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। हमारे फुफ्फुस कहाँ पर स्थित होते हैं? बताइए फटाफट से।
वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद श्वास क्रिया के समय कौन सी पेशियां फुफ्फुस के सिकुड़ने व फैलने में मदद करती है? तो कौन सी पेशियां? डायफ्राम की पेशियां। डायफ्राम हमारे श्वास क्रिया के समय फैलने में और सिकुड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन तथा रक्त किस कला की परत द्वारा पृथक होते हैं? ऑक्सीजन तथा रक्त किस कला की क्रिया द्वारा पृथक होते हैं? फटाफट से बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है वायुकोश केशिकीय कला। किसका आंसर क्या हो जाता है? वायुकोश केशिकीय कला। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, फुफ्फुस से बाहर निकलते समय रक्त में ऑक्सीजन दाब कितना होता है? जब लंग्स फुफ्फुस से हवा बाहर निकलती है तब ऑक्सीजन दाब कितना होता है? बताइए फटाफट से। तो होता है 100 mmHg। कितना होता है? 100 mmHg होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रत्येक साधारण श्वास में एक व्यक्ति जो वायु भीतर लेता और छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? बताइए फटाफट से। प्रत्येक साधारण श्वास में एक व्यक्ति जो वायु भीतर लेता है और छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? फटाफट से बताएंगे। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राणवायु। क्या कहते हैं? प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राणवायु की मात्रा कितनी होती है? प्राणवायु की मात्रा कितनी होती है? फटाफट से आंसर देंगे। प्राणवायु की मात्रा होती है 500 घन सेंटीमीटर। कितनी होती है? 500 घन सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, श्वसन वायु धारिता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? श्वसन वायु धारिता किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? यंत्र का नाम बताइए। तो उस यंत्र का नाम है स्पाइरोमीटर। क्या है? स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर से मापी जाती है श्वसन वायु धारिता। नेक्स्ट है, श्वसन वायु धारिता सामान्य पुरुष में कितने लीटर होती है? बताइए, सामान्य पुरुष में श्वसन वायु धारिता कितने लीटर होती है? बताइए। तो 4 से 5 लीटर होती है। और अगर स्त्रियों में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 3 से 4 लीटर। पुरुष में कितनी होती है? 4 से 5 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्वसन वायु, आ गया नेक्स्ट भी, स्त्रियों में कितनी होती है? तो स्त्रियों में मैंने अभी आपको बताया 3 से 4 लीटर होती है। कितनी होती है? 3 से 4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसनी या ब्रोंकाई की सूजन क्या कहलाती है? श्वसनी या ब्रोंकाई में अगर सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? बताइए फटाफट से। उसे बोलते हैं श्वसनी शोथ। क्या बोलते हैं? श्वसनी शोथ बोलते हैं। शोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसनी के आंतरिक स्तर में उपस्थित किस ग्रंथि या कोशिकाओं में अतिवृद्धि के कारण श्वसनी शोथ होता है? श्वसनी शोथ होता है। बताइए फटाफट से। श्वसनी के आंतरिक स्तर में किस ग्रंथि कोशिकाओं में अतिवृद्धि के कारण श्वसनी शोथ होता है? तो बताइए, सेरोम्यूकस के कारण। किसके कारण? सेरोम्यूकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आंसर लिखने की जगह नहीं है, ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा रोग श्वसनिका की भित्ति में उपस्थित चिकनी पेशियों के अत्यधिक संकुचन के द्वारा पहचाना जाता है? बताइए फटाफट से, कौन सा रोग है जो श्वसनिका की भित्ति में उपस्थित चिकनी पेशियों के अत्यधिक संकुचन के द्वारा पहचाना जाता है? तो उसका नाम है श्वसनी दम्मा। क्या है? श्वसनी दम्मा या अस्थमा, श्वसनी दम्मा या अस्थमा। फुफ्फुस की कुपिकाओं से संक्रमण के कारक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुफ्फुस की कुपिकाओं से संक्रमण के कारक क्या है? बताएंगे फटाफट से। फुफ्फुस की कुपिकाओं में संक्रमण के कारण क्या है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका क्या है कारण? न्यूमोनिया है। क्या है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बच्चों को हो जाता है ज़्यादातर, जैसे सर्दियों में आजकल हो रखा है। ठीक है, इसके बाद है न्यूमोनिया में संक्रमण का क्या कारण है? न्यूमोनिया में संक्रमण का कारण क्या है? बताइए। तो क्या है न्यूमोनिया में संक्रमण का कारण? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है इसका कारण, न्यूमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसनी व कुपिका के असामान्य फैलाव के कारण उनमें लचीलापन की समाप्ति क्या कहलाती है? बताइए फटाफट से, लचीलापन की समाप्ति क्या कहलाती है? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाता है? तो उसे बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या कहलाती है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा कहलाती है, एम्फाइसीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28, यहाँ पे देख लेते हैं। एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण क्या है? बताइए एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण क्या है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण बताइए। एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण क्या है? दीर्घकालीन श्वसनी शोथ धूम्रपान। क्या है? दीर्घकालीन श्वसनी शोथ मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, धूम्रपान है इसका कारण, मुख्य कारण। एम्फाइसीमा अवस्था का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय सांस मार्ग को कौन बंद कर देता है? तो कौन कर देता है? एपिग्लोटिस बंद कर देता है। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को एपिग्लोटिस बंद कर देता है। और कभी कभी मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभी श्वास की नली में खाना फंस जाता है, उसी वजह से हमें हिचकी आती है। हमारे लंग्स क्या करते हैं? उसे बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिस क्या कर देता है? श्वसन मार्ग को बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? उस झिल्ली का नाम क्या है? तो उस झिल्ली का नाम है प्लूरा झिल्ली। क्या है उसका नाम? प्लूरा झिल्ली है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। इससे ज़्यादा कराने की मेरी हिम्मत नहीं है आज, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपने परिवार को बड़ा करने के लिए आपको वीडियो को शेयर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं कि 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास छूटे ना, रेगुलर आपकी क्लास चलती रहे। लेकिन आप लोग
जब सपोर्ट नहीं करते ना तो बहुत बुरा लगता है, निराशा सी महसूस होती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आप लोग साथ देंगे नहीं देंगे। ठीक है, तो आपके भरोसे ही है सब कुछ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पिछली क्लासेज लेना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से भी आप सारी क्लासेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।